सो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है सब लोग अच्छे हो। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोई भी वेक्टर होता है, मान लो एक वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, और दूसरा एक वेक्टर है, सोचो इस डायरेक्शन में दूसरा एक वेक्टर है। ठीक है, ए हुआ बी वेक्टर, और ए एंड बी का बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ओके, सो एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और ए एंड बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, ए और बी का बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? वो कहते हैं ए डॉट बी। ओके, कितना होगा? ए डॉट बी। और ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए विथ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ए हुआ डॉट प्रोडक्ट ए और बी का बीच में। ओके, क्लियर? सो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, देखो एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और दोनों का बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए डॉट बी कॉस थीटा। ओके, ठीक है। अच्छा, तो पहले आपको जानना पड़ेगा ए वेक्टर होता क्या है। मैग्नीट्यूड जो है ना, ए का मैग्नीट्यूड क्या है और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सपोज कोई भी वेक्टर दिया हुआ है कि भाई देखो ए का वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, एक क्वेश्चन है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए एंड बी का बीच में डॉट प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, हमें सॉल्व करना है कि भाई ए एंड बी का जो बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। जो ए का इक्वेशन है, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k। ठीक है, और बी वेक्टर है वो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो देखो, मैंने तो पहले आपको बोल दिया कि भाई देखो, जो ए और बी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए और बी का बीच में जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, वो मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या आपको जानना पड़ेगा। तो पहले देखो, ठीक है, हमें पता है कि भाई आई कैप क्या होता है। आई कैप होता है जो एक्स डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर डायरेक्टेड है वो होता है आई कैप। ठीक है, तो ए हुआ एक्स एक्सिस, ए हुआ जेड एक्सिस, और ए हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि देखो जो फॉर्मूला पहले मिला था, जो हमें फॉर्मूला मिला है अभी तक, जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वो है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ कॉस थीटा। ठीक है, जल्दी से सोचो कि भाई एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई एक्सिस का डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। एंड जेड एक्सिस एक्सिस का डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। ठीक है, बढ़िया, सबको समझ में आया? ठीक है, कोई भी शक होता है, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अभी हमें सॉल्व करना है कि भाई देखो, मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, कि भाई ये जो आई कैप है ना, और दूसरा जो आई कैप है, इसका वैल्यू कितना होगा? ये जो जे केफ है और जे केफ है, इसका वैल्यू कितना होगा? ये जो के केफ है और के केफ है, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। और दूसरे तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई जो आई केफ होता है और जो जे केफ होता है, इसका बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। ये जो आई केफ है और ये जो के केफ है, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। और जो ये जो जे केफ है और ये जो के केफ है, इसका डॉट बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये जो आई कैप और आई कैप का बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना है, जे कैप एंड जे कैप का बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना है, के कैप एंड के कैप का बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना है, सब कुछ हमें जानना पड़ेगा, नहीं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये जो आई कैप है और दूसरा जो आई कैप है, इसका बीच में जो एंगल है वो कितना है। देखो, मैं आपको बोलूँ
ठीक है, कि एक दूसरा अगर मैं कोई ले लेता हूँ ना, दूसरा कोई एक्सिस ले लेता हूँ, ए एक्स हुआ, ए वाई हुआ और ए जेड हुआ, ठीक है, तो ए हुआ आई कैफ, ए हुआ के कैफ और ए हुआ जे कैफ। तो अभी बोलो कि भाई आई कैफ और आई कैफ का बीच में एंगल कितना होता है, तो दोनों तो सेम वेक्टर है ना, तो आई कैफ एंड आई कैफ का बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। तो आई कैप और आई कैप का बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। देखो आई कैप और जे कैप ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हुआ तो इन दोनों का बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। और जे कैप और के कैप का बीच में एंगल कितना है, वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं अभी आपसे बात जो बोल रहा हूँ कि भाई आई कैप और डॉट आई कैप कितना होगा, ठीक है। तो ये हुआ मोड, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो आई कैप इसका मैग्नीट्यूड, अगेन आई कैप इसका मैग्नीट्यूड विथ कॉस थीटा, थीटा कितना है, इन दोनों का बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो अगर इन दोनों का बीच में एंगल 0 होता है तो कॉस 0 कितना है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना मिला, इसका वैल्यू मिला 1, ठीक है। तो सिमिलरली आप सोचो कि जे केप और अगर आई केप एंड आई केप 1 हुआ तो सिमिलरली जे केप और जी केप का ये दोनों का बीच में एंगल कितना है, इसका जे केप और जे केप का बीच में भी तो एंगल 0 है ना, तो 0 हुआ। देखो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आई केप होता है ना, अगर कोई भी यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस ले लेते हो, अगर मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का, मैग्नीट्यूड कितना होता है, हर टाइम 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। मैं इधर लिख रहा हूं कि द मैग्नीट्यूड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड of a unit vector is always 1। कितना होता है मैग्नेट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हर टाइम में 1 ही होता है। तो अभी सोचो कि भाई आई केप और आई केप इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हुआ, कॉस 0 का कितना हुआ, 1 हुआ, तो कितना मिला, 1 मिला। सिमिलरली जे केप एंड जे केप का बीच में, तो लिखो जे केप मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ जे केप विथ कॉस 0, बिकॉज इसका एंगल कितना हुआ, जे केप एंड जे केप का बीच में एंगल कितना हुआ, इसका भी 0 हुआ, तो इसका 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और cos 0 का 1 हुआ, तो फाइनल आंसर कितना मिला, 1 हुआ। सिमिलरली के केप एंड के केप का बीच में आंसर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई देखो ये जो आई केप है और ये जो जे केप है ना, सोचो ये जो आई केप है और ये जो जे केप है, इन दोनों का बीच में एंगल कितना है, इन दोनों का बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि भाई देखो आई केप का मैग्नीट्यूड लिखा और जे केप का मैग्नीट्यूड लिखा उसके साथ, और cos 90 लिखा, ठीक है। तो देखो इसका तो 1 हुआ, इसका तो 1 हुआ, लेकिन इसका कितना हुआ, 0 हुआ, तो कितना हुआ, 0। तो अगर दो वेक्टर, एक आई केप हुआ एक जे केप हुआ, इन दोनों का बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री है होता है, इसलिए इसका जो टोटल जो आई कैप डॉट जे केप हुआ वो 0 हुआ। सिमिलरली आई केप और के केप का बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो सिमिलरली ए जो रूल्स है सेम रूल्स अप्लाई होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली जे केप और के केप का बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो इसका भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो अभी सोचो कि भाई आई केप और आई केप तो 0 आया, आई केप और के केप 0 आया, और जे केप और के केप 0 आया, ठीक है। क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया। तो ये जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है, ठीक है। जो आई केप एंड आई केप का बीच में कितना डॉट प्रोडक्ट होता है, जे केप और जे केप का बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, के केप और के केप का बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है सब लोगों को, सब लोगों को समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं तो पहले ही बोल दिया था कि भाई देखो एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो सवाल क्या है, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो सवाल क्या है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। एक क्वेश्चन पहले लिख लो, जल्दी से फटाफट लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए एंड बी का बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो कितना होगा डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी का बीच में। तो देखो पहले तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए ए फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसको हम अभी अप्लाई नहीं करेंगे, तो जस्ट मैं लिख रहा हूं इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अभी ए वेक्टर कितना है, देखो ए वेक्टर का वैल्यू है 2 आई कैप, सिर्फ तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकलना है ना, प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ओके। अच्छा, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है कितना, इसके साथ बी का डॉट प्रोडक्ट है, और बी का वैल्यू कितना है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। देखो कितना ये आसान है, देखो
ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, देखो आई और आई के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि भाई आई कैप डॉट आई कैप कितना है, फटाफट सोचो, 1 होता है, ठीक है। तो आई कैप और आई कैप 1 होता है, जे कैप एंड जे कैप कितना होता है, 1 होता है, और के कैप एंड के कैप कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बाकी सारे तो 0 होगा। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, ये होगा आई कैप एंड आई कैप का बीच में, ठीक है। अभी सोचो, डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो सिर्फ होगा आई कैप एंड आई कैप का बीच में। तो अगर आई कैप एंड आई कैप का बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कितना है, 2 है, और इधर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कितना है, 2 है। तो 2 इंटू 2 कितना मिला, 4 हुआ। और आई कैप एंड आई कैप कितना हुआ, 1 होता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, सोचो, 1 होगा ना। अच्छा, ये मिला, ठीक है। नेक्स्ट कितना, जे कैप और जे कैप रहेगा। तो जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, इसमें भी जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो 3 इंटू 3 कितना हुआ, 9 हुआ। अच्छा, जे कैप एंड जे कैप का डॉट प्रोडक्ट अभी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, वो है 1, ठीक है। जे कैप एंड जे कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 1 होता है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, प्लस देखो, ए है 5 के कैप और ए है 2 के कैप। तो इसका के का जो के कैप का कोएफिशिएंट है वो है 2, और इधर जो के का कोएफिशिएंट है वो है 5। सो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 हुआ, और के कैप एंड के कैप इक्वल्स टू 1 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हुआ आया वो 4, 9 प्लस 10, ठीक है। मतलब 14 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना आंसर मिला, 5 मिला, 5 यूनिट होगा। तो जो ए फैक्टर एंड बी फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, वो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 5 यूनिट होगा, ठीक है। ओके, मुझे लगता है सब सब लोगों को समझ में आया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट जल्दी से फटाफट, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ओके, ए डॉट बी, ठीक है। वेर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2 आई कैफ है, प्लस 3 जे कैफ है, और बी दिया हुआ है वो है 5 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। तो हमें सॉल्व करना है कि इन दोनों का बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो कितना होगा, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, सोचो। तो देखो, हमें सॉल्व करना है ए डॉट बी, जल्दी से फटाफट सोचो, ए फैक्टर डॉट बी फैक्टर, अच्छा ना। अच्छा, बढ़िया। ए फैक्टर का वैल्यू लिखो, 2 आई कैप प्लस कितना, 3 जे कैप। अच्छा, के कैप तो नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई 0 इंटू के कैप, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, उसके साथ बी फैक्टर लिखेंगे, बी फैक्टर कितना होता है, 5 आई कैफ है, ओके, माइनस जे कैफ है, प्लस के है, कौन है, के कैफ है। तो अभी सोचो, हमें जब हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप के साथ आई कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, इसमें क्या है, 2 है। तो 2 इंटू 5 इंटू आई कैप एंड आई कैप कितना हुआ, 1 हुआ, प्लस, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, प्लस ऑफ -3 हुआ, ठीक है, इंटू 5 हुआ। अब 3 इंटू 1 हुआ, डेफिनेटली 1 है, ठीक है। 5 इंटू ए हुआ, जे इंटू जे का कोएफिशिएंट 1 है इसमें, माइनस जे का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। ये माइनस जे है, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट है -1 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, इस जे का कोएफिशिएंट है 3 है, ठीक है। अच्छा, ए हुआ विथ 1, प्लस देखो इसका के का कोएफिशिएंट 0 है और के का कोएफिशिएंट 1 है, तो 0 इंटू 1। तो आंसर कितना मिला, फटाफट सोचो, 10 मिला, इधर 3 मिला। सो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 यूनिट मिला, ठीक है। फटाफट सोचो। सो डॉट प्रोडक्ट समझ में आया सबको, आया? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो, अगर सब लोगों को समझ में आया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बढ़िया। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, कि एक क्वेश्चन है इधर, ठीक है, धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सीखेंगे, हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन, अच्छा लिखो, थोड़ा रुको। क्वेश्चन है क्या, इफ अ वेक्टर, इफ अ वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, 2 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ, ठीक है, प्लस 8 के कैफ, ओके, एक वेक्टर है। अच्छा,
इज परपेंडिकुलर ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके साथ, 4j कैफ माइनस 4i कैफ प्लस अल्फा के कैफ. Okay, then what is the value of alpha? Then the value of alpha. बढ़िया क्वेश्चन. कैसा होगा? ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है -1/2. ठीक है, सोचो. ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है -1. कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ कि दो वेक्टर है. ठीक है, दो वेक्टर का बीच में जो एंगल है कितना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना. तो सोचो, अगर हम सोचते हैं कि भाई एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका वैल्यू कितना 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 8k कैफ. सोचो. और दूसरा जो वेक्टर है ना, दूसरा वेक्टर सोचो, दूसरा जो वेक्टर है बी वेक्टर है कितना, ए है 4. हाँ हाँ, सोचो -4i कैफ है. ठीक है, -4i कैफ रीअरेंज करो प्लस 4j कैफ. ठीक है, प्लस अल्फा के कैफ. ठीक है, तो इन दोनों का बीच में हमें एंगल तो दिया हुआ है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गिवन, दैट इज 90 डिग्री. ठीक है, ओके. तो अभी सॉल्व करना पड़ेगा. तो हमें अभी देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करूं, वी नो ए डॉट बी इक्वल्स टू, सोचो क्या होता है ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बढ़िया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बढ़िया, इनटू कॉस थीटा. ठीक है, ओके. तो वैल्यू कितना होगा कॉस थीटा का, बिकॉज अच्छा अच्छा ये नहीं करना चाहिए हमें, इसका बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा. तो हम सिर्फ अप्लाई करेंगे ए डॉट बी. ओके, अच्छा नहीं ये चाहिए. तो लिखो फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. लिख लिया सब लोग? लिख लिया. अच्छा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है, लिखो, ए का वैल्यू है 2i कैप प्लस प्लस ईयर माइनस माइनस ना प्लस था 3j कैप प्लस 8k कैप. ओके. और जो बी का वैल्यू दिया हुआ है वो है -4i प्लस 4j प्लस अल्फा के. ठीक है, उसके साथ इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ कॉस थीटा. कॉस 90. थीटा कितना है, ए एंड बी का बीच में एंगल कितना है, दोनों ये जो दोनों वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर का बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. ठीक है, तो 90 डिग्री होगा तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा. सही ना. तो जो राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा, वो राइट हैंड साइड का वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे. देखो, ए है 4i कैप और ए है 2i कैप, तो कितना होगा -8 इंटू 1 प्लस, देखो ए 4j कैप है और एक 3j कैप है, तो कितना हुआ 12. ठीक है, इंटू 1. और देखो अल्फा के कैप है, ए 8 के कैप है, तो ए कितना होगा 8 अल्फा. राइट हैंड साइड कितना है 0 है. इसको सॉल्व करो. ठीक है, इसको क्या आएगा, इधर 8 है इधर 12 है, तो मतलब 4. तो 8 अल्फा माइनस, ठीक है, इसको लिखो 8 अल्फा प्लस माइनस नहीं प्लस 8 है 12 है, तो 4 हुआ ना, 4 इक्वल्स टू 0. तो अल्फा का वैल्यू कितना मिला, -1/2 मिल गया. तो जो अल्फा का वैल्यू आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, -1/2. ऑप्शन बी हमारा सही है. ओके, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया? जल्दी से बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखना जब सब लोग. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे. नेक्स्ट हम जो सॉल्व करेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फैक्टर. लिखो इधर मैग्नीट्यूड. ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें सॉल्व करना है. ठीक है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा. सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर, इक्वल्स टू है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछता हूं कि भाई इसका वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा,
एक कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जो भी है इसको होल स्क्वायर करो रूट ओवर लेके, पहले पूरा होल रूट लेना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना है 4 है, तो इसका होल स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो। कोएफिशिएंट ऑफ के कितना है 5 है, तो इसको स्क्वायर करो। तो ए हो गया 9, ए हो गया 16 और ए हो गया 25। ठीक है, ओके। तो कितना हुआ, हमें मिला 50। ओके, ठीक है, दैट मीन्स 5√2 यूनिट। ठीक है, मैं दूसरा भी क्वेश्चन दे, ये पहले सोच लो, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट एक मैं दूसरा सवाल देता हूँ कि भाई देखो, अगर ए वेक्टर है आई कैफ माइनस जे कैफ, अच्छा 2 जे कैफ ले लो, इसको ले लो, ए वेक्टर है इक्वल्स टू आई कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ, ऐसा कुछ इक्वेशन है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, ए वेक्टर तो क्या होगा, देखो, तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमें, मैंने पहले बोल दिया क्या होगा, मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस ले लो इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे सॉल्व करेंगे हम, रूट ओवर ले लो, रूट ओवर। देखो कोएफिशिएंट ऑफ ए लेना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी आई लेना पड़ेगा, आई कितना है 1 है तो 1 स्क्वायर, प्लस ले लो कोएफिशिएंट ऑफ जे कितना है -2 है, तो इसको स्क्वायर करो। अभी कोएफिशिएंट ऑफ के कितना है 3 है, सो इसको स्क्वायर करो। तो जो फाइनल वैल्यू आएगा ना वो होगा 1 + 4 + 9। ठीक है, दैट मीन्स 14। तो कितना होगा 14 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ओके, सही ना, बढ़िया, समझ में आया सबको। ठीक है, कोई डाउट अगर होता है तो बता दो। ठीक है, यू हैव टू टेल मी दैट वेयर इज द प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो ए हुआ जब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, ए होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ का, डॉट प्रोडक्ट का। ओके बच्चों, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें से हमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होता है डॉट प्रोडक्ट से। तो हमें धीरे धीरे जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है और जो न्यूमेरिकल्स होता है वो हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ओके, अच्छा। नेक्स्ट मैं एक बोलता हूँ आपको, भाई देखो एक इक्वेशन है, सपोज से एक इक्वेशन है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ओके, और है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई भी इक्वेशन है। मैं पूछता हूँ कि भाई ए वेक्टर का और बी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, पता है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था रिजल्टेंट वेक्टर का, पैरेललोग्राम लॉ का, वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर पता नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देख लेना। ठीक है, वो होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, अगर a + b के लिए और a - b के लिए फॉर्मूला कितना होगा, a - b के लिए फॉर्मूला होगा a² + b² - 2ab cos थीटा। ओके, ठीक है, a² + b² + 2ab cos थीटा। और आर वेक्टर होगा अगर a + b के लिए, a होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और ए हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वाला ए वाला। तो अभी देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a² + b² - 2ab cos थीटा। इधर थीटा कितना है, थीटा है इन दोनों का बीच का एंगल। ओके, ठीक है। सिमिलरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, वो होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। बढ़िया, सब लोगों को समझ में। देखिए मैं इतना आपको इतना सारा नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, जो नीट के लिए और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है वो ही मैं सिलेक्टिवली पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना। फिजिक्स में अगर मैं पढ़ाऊँ आपको बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो हमें चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, वो ही मैं आपसे पढ़ाऊंगा। एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट
सच दैट। ओके, क्या है ए एंड बी? एक ए दिया हुआ है, ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर है, इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए फैक्टर ऑफ एंड बी फैक्टर। ठीक है, अच्छा, द एंगल बिटवीन द टू फैक्टर इज, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? मतलब ए एंड बी का बीच में एंगल कितना होगा वो हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तो इधर लिख लो कि भाई मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू, इक्वेशन दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ओके, अच्छा, इसका मॉड्यूलस का फॉर्मूला कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो होता है फॉर्मूला ना, विथ रूट ओवर, बढ़िया से ले लो रूट ओवर, इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला कितना होता है? सोचो, इसका फॉर्मूला कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। रूट को हटाओ, इस रूट को हटाओ, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसको हटाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, देखो ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हुआ। ठीक है, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो उसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 ना, किसके लिए 0 होता है? 90 के लिए, तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। ओके, ठीक है, सब लोगों को समझ में आया? अगर कोई डाउट है बताओ। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये जो मैंने जो भी बताया ना, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसके? डॉट प्रोडक्ट के। ओके, क्लियर? ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट का। अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करना, जितना हो सके शेयर करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो चलो, बाय।